नमस्कार, डीडी न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर अधिक लोगों की निगाह लगी हुई थी। मतगणना के नतीजे और रुझान दोनों भाजपा को मजबूत स्थिति में दिखा रहे हैं। तमाम एग्जिट पोलों को दरकिनार करते हुए एनडीए गठबंधन ने बिहार में मजबूत पकड़ बनाए रखी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अधिक सीटें जीतकर ये संदेश देने में कामयाब रही है कि वो अब बिहार की राजनीति में मजबूत हो गई है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय राजनीति में अभी भी जीत का पर्याय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपनी 6 सीटों पर दोबारा जीत दर्ज की है। उस समाजवादी पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह से मल्हानी सीट बहुत कम वोटों से जीत पाई है। आगे ये भी विश्लेषण होगा कि किसको कितना वोट मिला, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जनता के लिए किए गए कामों के कारण हमको जीत मिली है। इसलिए कि हम जब कहते हैं कि सबका विकास सबकी सरकार है, तो सबका वोट भी हमको मिलता है। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रभूषण पांडे जी हैं और भास्कर दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इनसे चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले मुख्यमंत्री जी का बयान सुन लेते हैं। कि प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर जो परिणाम आया है, ये मोदी जी के लोक कल्याण का, गरीब कल्याण का, राष्ट्रीय सुरक्षा का और वैश्विक मंच पर भारत को प्रदान की जा रही प्रतिष्ठा के प्रति आम जन के विश्वास के रूप में ये परिणाम आज चाहे वह बिहार विधानसभा का हो या देश के विभिन्न विधानसभाओं के उपचुनावों का है। इन उपचुनावों में जो परिणाम आए हैं, ये आम जनमानस का आम जनमानस का प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों के प्रति, उनके कार्यक्रमों के प्रति एक जन विश्वास का प्रतीक भी बनकर के उभरा है। मैं एक बार फिर से इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से इस अवसर पर उन्हें और पूरी टीम को बधाई देता हूं। प्रदेश की अपनी संगठन और सरकार से जुड़ी हुई पूरी टीम को, सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को दीपावली की हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। चेहरे पर अपनी सीटों को वापस लाने की खुशी और दो बातें उन्होंने कही। एक तो ये कि सबका साथ सबका विकास को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लोगों के लिए काम किया, जो योजनाएं उनके द्वार चर्चा देकर बिचौलिए खत्म हुए हैं, ये वोट उसका है। ये वोट उसका है जो भरोसा करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाएंगे। और ये वोट उसका है जो मुख्यमंत्री ने काम किए हैं और प्रवासी मजदूरों को जिस तरीके से स्थापित किया, उनके रहने खाने की व्यवस्था की और जिस तरीके से औद्योगिक जगत को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, ये उसका वोट है। मुख्यमंत्री जी ने जो मोटी मोटी बातें कही। चंद्रभूषण जी मजबूत स्थिति में हैं, जीत तो नहीं कह सकते कि अभी हम क्या स्थिति होगी, क्योंकि कुछ परिणाम आने बाकी हैं। क्या प्रक्रिया है पहली बिहार में भी? आप देखिए, बहुत खुशी के क्षण से पार्टी गुजर रही है और एक खुशी इसलिए है कि चाहे बात बिहार की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे गुजरात की हो, पूरे देश में एक लहर है कि श्रेष्ठ भारत खड़ा होना चाहिए। पूरे देश में एक लहर है कि जातिवादी राजनीति का पटाक्षेप होना चाहिए। पूरे देश में एक लहर है कि सुशासन एक स्थापित परंपरा बन चुकी है सरकारों का। ये भाजपा सरकारें आज जानी जाती हैं, मानी जाती हैं, आम आदमी के साथ खड़ी सरकारें। पूरे देश में आम जनता अभी भरोसा करने लगी कि जहां मोदी है वहां उसके भरोसे के साथ दगेबाजी नहीं हो सकती, खिलवाड़ नहीं हो सकता। आम आदमी के सपनों का भारत, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत कहें, श्रेष्ठ भारत कहें, जगत गुरु भारत कहें, उसको लेकर के जनता में एक उत्साह है। इसकी अभिव्यक्ति आप देख रहे हैं। चाहे बिहार हो, गुजरात में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। कांग्रेस को कितना नीचे ले जाओगे? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की देखिए दुर्दशा आपके सामने है। कितने मुख्यमंत्री वहां लगे रहे। तो देखिए, मैं मानता हूं कि भारत का जो प्राचीन गौरव है, हमारी जो विरासत है, राम मंदिर पर भी एक जनादेश है। और उत्तर प्रदेश में हम बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा के कुशासन के किले को ध्वस्त किया, जातिवाद के किले को ध्वस्त किया, भ्रष्टाचार के किले को ध्वस्त किया, भाई भतीजावाद के किले को ध्वस्त किया,
जिस तरह से नौकरियों में भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार, आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पारदर्शिता के नाते जानी जाती है, सुशासन के नाते जानी जाती है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर झलकता है। एक जो चेहरे पर जब कोई चीज झलकने लगती है ना, तो विश्वास बनता है। ये विश्वास की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि जहां उसको उम्मीद नहीं होती वहां भी जीत दर्ज हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, कभी पीछे नहीं हटते हैं। लगातार जब से बढ़त बनाई है, विजय रथ आगे बढ़ता चला जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। भास्कर जी, भाजपा के पास क्या मानते हो कि एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा ब्रांड है कि जिसको जहां भी रख देते हैं सारे ब्रांड फीके हो जाते हैं? रामेंद्र जी, इसके लिए आप जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, जिसके चेहरे पर पूरा देश आज जो है वो भरोसा करता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। आप अब बहुत चीज़ें, पार्टियां कुछ भी कहें, दल कुछ भी कहें, सत्य तो वही होता है जो जनता करती है। बिल्कुल। जनादेश जिसको देती है, जनादेश जनता भाजपा को दे रही है, तो वे लोग कुछ कहते रहें, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एक चीज ये भी देखनी होगी कि ये जो जीत है, ये जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी नाम का, ये इतना सफल क्यों है? आप इनकी पृष्ठभूमि में जाइए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से उठे हैं। इन्होंने अपने कार्यालय में झाड़ू भी लगाया है, अपना कपड़ा भी खुद धोया है। बिल्कुल। और धीरे धीरे विकास करते हुए फिर संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने इन पे विश्वास जताया। और जब से ये व्यक्ति आया है, निरंतर जनता के भलाई के लिए काम करना, गरीबों तक चीजें पहुंचाना, गरीबों की चिंता करना। हाँ, एक बात ये जरूर है, अपर क्लास थोड़ा सा इनसे नाराज है, क्योंकि इनकी जो भी योजनाएं होती हैं वो नीचे के लिए होती हैं। तो आज की तारीख में 90% तो वोटर वो नीचे वाला है। जो मलाई 10% काटता था, वो मलाई अब वितरित हो रही है। आप मलाई नीचे मलाई और भी कम करने वाले, मलाई हाँ, ये लोग मलाई और भी लोगों की कम होगी। तो अब रामेंद्र जी विचार इस विषय पे करने वाला है कि क्या जो राजनीतिक दल ढपोर संखी वादे कर रहे हैं, या जो इस तरह से सरकारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी इन सारी घटनाओं से बिहार को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, गुजरात को देख लीजिए, अपने उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, इन सब चीजों से तो यही सिद्ध होता है कि ये जनता, ये नेता खाली अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता ने मन बनाया, जनता तय करके बैठी कि साहब हमें नरेंद्र मोदी का नेतृत्व पसंद है और उनके नेतृत्व में काम कर रहे सरदारों की, भले उनके अंदर कुछ कमियां हो। मैं नहीं कहता हूं कि सभी प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री अप टू मार्क हैं, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा चेहरा है, वो इतना नीचे लोगों को, जनता को, गरीबों को, चाहे वो शौचालय रहा हो, चाहे वो खाद्यान्न रहा हो, जो भी योजनाएं हैं वो सीधे नीचे पहुंचा रहे हैं। तो बीच में अगर कोई गड़बड़ भी करना चाहेगा तो रामेंद्र जी गड़बड़ हो नहीं पाएगी। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का चेहरा जीत का ब्रांड बना हुआ है। ये उपचुनावों ने और इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया है। बिल्कुल, अभी तक मतलब वही वाली स्थिति है कि मोदी है तो मुमकिन है वाला नारा पूरे देश में चल रहा है। अब कोई विपक्ष कुछ कहे कि साहब जहां विपक्ष जीतता है वहां ईवीएम खराब नहीं होती है, जहां नहीं जीतता वहां ईवीएम खराब कर देता है। तो ये सब शोर आएगा, लोग कहेंगे। तो चंद्रभूषण जी, क्या जातिवाद की राजनीति अपने चरम पर पहुंच के नीचे की ओर आ रही है क्या? लंबा समय, करीब 20 साल हमने जातिवाद की राजनीति देखी है। देखिए, दो राज्य जो यूपी और बिहार, एक उपचुनाव के दौर से गुजरा है, एक पूरा जो है आम चुनाव था। ये दोनों राज्य जातिवाद की जहर के शिकार रहे जी। हम लोग तो विद्यार्थी जीवन में बिहार को देख रहे हैं तब से कि बिहार में फसल कोई बोता था, काटता कोई और था, और वहाँ भी अपराधियों का भी एक जाति गिरोह चलता था। ये भी आपने चुनाव बताया कि पिछली गुंडई याद रखो। हाँ, नरसिंहार के वो किस्से आपके तीसरे दिन अखबारों में रहता था कि 74 लोग मारे गए, 64 लोग मारे गए, 44 लोग मारे गए, और पर्टिकुलर जाति के लोग मारे जाते थे। देखिए, जातिवाद का जहाँ एक तरह से देखिए कि किला ध्वस्त हो रहा है कि जातिवाद नहीं चलेगी, लोगों ने जातिवाद के दुष्परिणाम को भुगता। जैसे आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, यहाँ की बात क्यों ना करें कि उत्तर प्रदेश में इटावा एक जिला हुआ करता है, उसमें सैफई एक गांव हुआ करता है। जब भर्तियां होती थी उत्तर प्रदेश में, तो हम नहीं मानते कि सभी यादवों का कल्याण होता था।
लेकिन आज यादव का कल्याण जरूर योगी जी कर रहे हैं। उस जमाने में पर्टिकुलर यादव का, पर्टिकुलर घराना जो पैसा रिश्वत दे सके, वो यादव जो रिश्वत दे सकता था, उसका कल्याण मैनपुरी का होना चाहिए, बदायूं का होना चाहिए, औरैया और इटावा होना चाहिए। देखिए जातिवाद का जो जहर था, वो जातिवाद फिर क्षेत्रवाद, हाँ, दोनों मिल करके परिवार, फिर परिवार, विष बेल बन गया। बिल्कुल। और ये विष बेल बन के विकास की जो नदी थी उसको सुखा रहा था, उसमें जहर घोल रहा था। नतीजा क्या था? आम आदमी, भास्कर जी ने अच्छी बात कही कि आज 90% की आबादी उसकी छोटी छोटी चीजों को, मैं अभी प्रयागराज था परसों, तो कुछ हमारे एक आश्रम में था, वहाँ कुछ लकड़ियां कट रही थी, तो मैंने कहा कि भाई लकड़ियां जो देखो, किसी की जरूरत हो तो कह दो, उठा ले जाए। तो उसने कहा साहब अब लकड़ी फड़ी जरूरत नहीं होगी, वो सिलेंडर बंटवा दिया। तो मैंने कहा वोट दोगे आपकी बार तुम लोग? तो देखिए स्थिति क्या है, यही योजनाएं ही जो आम आदमी तक पहुंच आज स्थिति ये है भाई साहब कि लोग अन्न बेच रहे हैं। पीडीएस सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट हो गया। उत्तर प्रदेश का पीडीएस सिस्टम तो भगवान, मतलब आज लोग, लूट थी जहाँ ट्रकों ट्रेनों माल बिक जाता था, वहाँ ये स्थिति है। तो देखिए जातिवाद का किला ध्वस्त होगा, भ्रष्टाचार की जो नहर बह रही थी जिसमें स्नान हो रहा था लोगों का, वो भी सूख गई है। और मैं मानता हूँ कि ये उपचुनाव आगे एक बात मैं और बोल के आगे ये बिहार और बंगाल कभी एक प्रांत हुआ करते थे, बिहार ले लिया है, मतलब बिहार ले लिया है, और इसकी हवा जो है ना बंगाल को पटकनी देगी। समझ रहे हैं आप, दूर तक निगाह है भारतीय जनता पार्टी के, भी बंगाल टारगेट है। भास्कर जी, भाजपा की जो जीत है उसको हम 3 खंभों पर खड़ा करते हैं। एक तो राष्ट्रवाद, दूसरा विकास जिसकी बात हो रही थी, तीसरा हिंदुत्व। ये तीनों को प्लस करके मानते हैं कि जीत का जो सेहरा है इसके इर्द गिर्द रहता है। रामेन जी, ये तो विषय रहते ही हैं, लेकिन चौथा भी एक खंभा है जो हमारे अपने दल के मतलब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो संघ के पृष्ठभूमि से परिचित हैं, उनमें संस्कार भी है। राष्ट्रवाद के साथ आप संस्कार भी जोड़िए। इन परिस्थितियों में आज की तारीख में जो भी चीजें हो रही हैं, आम जनता, और जैसे आप मान के चलिए मुसलमान भी वोट कर रहा है भाजपा को, जो नतीजे आ रहे हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भाजपा की सीटें निकल रही, मुस्लिम बहुल बूथों पर भाजपा जीत रही। पिछली बार आपके एक मंत्री ने कहा कि हमारी बेटी सांसद बन के वहाँ तो मुस्लिम वोट अधिक है, और अगर वोट नहीं मिलता तो हम कैसे जीतें? हाँ, वो सारी चीजें हैं। और जो कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, ये आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी ने इस बार शपथ लेते ही कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो फलित हो रहा है। मदरसों को, जो लोग मुसलमान वोटों का अपने आप को ठेकेदार मानते थे, उन्होंने मदरसों को कुछ नहीं दिया। आज आप देखिए नरेंद्र मोदी कहते हैं हम चाहते हैं मुस्लिम युवक के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, पाम टॉप हो, तो टैबलेट हो। तो इन चीजों का विश्वास बढ़ा है। और जो सबसे बड़ी चीज है, इस समय हिंदू मुस्लिम दंगे आपको कहीं सुनने को नहीं मिले। वो भी क्योंकि मुसलमान और हिंदू जहां साथ साथ आबादी थी, जहां अक्सर दंगे होते, सशंकित रहते थे कि हमारे घर का आदमी गया है, लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है। नहीं हो पाता था, लोग रोजगार नहीं बड़े खड़े करते थे। और देखिए जो तमाम ऐसी जो है वो योजनाएं केंद्र सरकार की आई, 3 तलाक पे आया, महिलाएं बहुत खुश हैं। आप ये समझिए कट्टर मुस्लिम घरों की महिलाएं अगर वोट नहीं दे रही हैं तो भाजपा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जीत कैसे रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये सब चीजें हैं। वोट है, भास्कर जी ने पिछले उत्तर में भी हमारे यही कहा था कि जो योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं उसका फायदा, जो नीतिगत फैसले हैं उनका फायदा लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह ने भी कहा और योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हमारा जो संगठन है और जो सरकार है उसका समन्वित प्रयास से जीत है। मेरा कार्यकर्ता दरवाजे दरवाजे जाकर जिस तरह संघर्ष करके वोट मांग रहा था, उसका समन्वित प्रयास है कि हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जीत के आए। तो यानी संगठन को भी पूरा श्रेय जाता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही थी, बिहार में जिस तरीके से आप सांप्रदायिकता और जातिवाद का जो खेल चल रहा था जी, वो टूट जाएगा क्या? सुशासन के नाम पर नीतीश जी लंबा कार्यकाल करके आए, हालांकि अब उनकी सीट्स कम है, भारतीय जनता पार्टी की सीट्स ज़्यादा है। क्या लगता है कि बिहार बदल रहा है, इन चीज़ों को फिर तोड़ देगा एक बार, इस नेक्सस को? मैं तो देखिए थोड़ा सा इसको, आपकी चर्चा को थोड़ा सा वैचारिक आयाम दूंगा कि जब जगत गुरु भारत हुआ करता था, जब भारत का परम वैभव हुआ करता था, तो परम वैभव बिहार और यूपी में भी हुआ करता था।
आज अगर भारत दुखी है तो बिहार के दुख के कारण है। अगर केंद्र में सरकार है तो बिहार में भी सरकार आपको होनी चाहिए ना। इसलिए उत्तर प्रदेश में आप देखिए 4 सालों में हम लोगों ने क्या क्या किया। यही एसडीएम के पद बिकते थे, नीलामी चलती थी, कांस्टेबल बिकते थे, यहाँ तक होता था कि इसी सचिवालय में बैठा हुआ मिनिस्टर ड्रम रखता था नोट रखने के लिए। उत्तर प्रदेश में हो रहा था, वो बिहार में भी कभी चलता था। बिल्कुल। लालू प्रसाद ने कहा कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, गाय भैंस चराओ और खाने पीने की व्यवस्था खेत में करा देते हैं। उस दौर से बिहार निकला। उस जंगल राज को, उस लालटेन युग को, उस अंधेरे को, उस सांप्रदायिक, आप याद करिए कि भागलपुर के सांप्रदायिक दंगे विश्व के इतिहास में इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ। मेरठ के दंगों को आप याद करिए, मुजफ्फरपुर में जो लोग बेघर हुए, आज उनके आंसू आज भी टपक रहे हैं, क्योंकि उनके आंसू पर खेलने वाले लोग, वो लोग भी समझ गए कि पार्टियां जो दंगे करा रही हैं, जो जातवाद की राजनीति नहीं, मेरे लिए नहीं है। अगर आप सुकून चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, आप विकास चाहते हैं, आप अपने आगामी पीढ़ी को आगे खड़ा करना चाहते हैं, एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहते हैं, मजबूत और विकसित उत्तर प्रदेश और बिहार चाहते हैं, तो भाजपा का हाथ आपको थामना पड़ेगा और कमल के फूल पर बटन दबाना पड़ेगा। ये बार बार जनता का हाथ जैसे ही कहते हो लोगों को लगता पता नहीं भाजपा का हाथ जिसमें कमल का फूल, लक्ष्मी का साथ। अब तो दिवाली आ रही है, भव्य दिवाली का ये भी एक संकेत है जब कमल का फूल मजबूत हो रहा है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की संभावनाएं क्या है? जिस तरीके से मलानी सीट में कहा जा रहा था कि यादव और मुस्लिम का 1,60,000 का बड़ा वोट है, उसके बाद भी निर्दलीय प्रत्याशी से बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाता है समाजवादी पार्टी का। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लगभग जितने भी प्रत्याशी जीते हैं वो 17,000 मतों से आगे हैं। तो ये जो अंतर दिखा रहा है, इसको किस तरीके से भास्कर जी देखते हैं? रामेन जी, होता क्या है कि जिन क्षेत्रों में जातीय गठबंधन होते हैं और वो कट्टरता की हद के होते हैं, जैसे मल्हनी सीट की बात कर रहे हैं आप, वहाँ कट्टरता की हद तक ये चीजें, इसके बावजूद भी करारी टक्कर भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई जी। हाँ, भाजपा तीसरे नंबर पर रही होगी, लेकिन आप ओवरऑल एक सीट से या आप एक क्षेत्र के जो है वो भौगोलिक स्थिति से या जातीय स्थिति से आप पूरे चुनाव को नहीं आंक सकते। उसके लिए आवश्यक यह है कि भाजपा वहाँ चुनाव हारी हो सकता है कि जो वहां का भाजपा को मिलने वाला हो, किन्हीं कारणों से शिफ्ट हुआ हो, कुछ अफवाह फैलाई गई हो, कुछ चीजें हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप ये मान के चलिए लोकतंत्र है। अगर विपक्ष का होना भी जरूरी है रामेन जी, बिल्कुल, आप ये समझिए विपक्ष के लिए जो संभावनाएं खत्म हो रही हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हाँ, पूर्ण बहुमत दीजिए लेकिन विपक्ष को भी रखिए। तो अब जो भयानक विश्वास कहिए इसको, भयानक मतलब महत्वपूर्ण विश्वास, जोरदार विश्वास कहिए, जो मोदी जी के प्रति है, वो ये परिणाम दे रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी सोचना होगा कि विपक्ष का भी मजबूत होना रामेन जी बहुत जरूरी है। अब विपक्ष की ऐसे कृत्य हैं, क्या विपक्षी पार्टियां थोड़ी हमें को मजबूत करना पड़ेगा। ये तो भाजपा थोड़ी मजबूत करने जाएगी उनको। अगर उनको लगता है अखिलेश यादव को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में प्रचार में नहीं जाएंगे, उनके कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़े होंगे, तो विपक्ष भाजपा थोड़ी मैं रामेन जी इसी बात पे आ रहा था, आपने सवाल कर दिया जी। एक चीज ये समझिए, जो विपक्ष के नेतागण हैं वो अभी उनकी खुमारी ही नहीं उतरी है। कांग्रेस है तो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही मान रही, 6 साल हुआ, क्या हुआ, आगे जीतेंगे। अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि पूरे प्रदेश का मुसलमान और यादव उनके साथ खड़ा है, जबकि ये प्रतिशत घट के 50 से भी नीचे आ चुका है। बेचारे आजम खां बेचारे कहाँ हैं? आजम खां की स्थिति देख लीजिए। तो ये जो विपक्ष था वो जातीय हिंसा पे मजबूत होता था। जातीय हिंसा को नियंत्रित कर लेना सरकार की सबसे बड़ी सफलता है, जिसकी वजह से विपक्ष उभर नहीं पा रहा। अब विपक्ष अगर उभरना है तो उसको जनता के मुद्दों के साथ लड़ना होगा, जैसे मुलायम सिंह किया करते थे। मैं कहता हूं ठीक है उनकी वजह से जातीय हिंसा, लेकिन मुलायम सिंह चांदी के चम्मच लेके नहीं आए थे ना, उन्होंने संघर्ष किया था, वो पब्लिक में संघर्ष करते थे। भाई आपको सरकार का विरोध करना सड़क पे उतरिए। ट्विटर से अब जो ट्विटर से चुनाव नहीं होते हैं रामेन जी, बिल्कुल सही। ट्विटर और सोशल मीडिया नहीं मुख्यमंत्री बनाती, ना विधायक बनाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने संगठित अपराधियों पर बड़ा काम किया है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक हो या कोई और हो, कोई सिंह हो, कोई यादव हो, कोई पांडे या दुबे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो अपराधी है उसके खिलाफ काम किया है।
क्या उत्तर प्रदेश में जो विकास का एजेंडा है, जो अपराध को किनारे करने की रणनीति है, ये भी 6 जो उपचुनाव हो उसमें देखने को मिली? ये भी तय हो गया कि अपराधियों के साथ या गुंडों के साथ जनता नहीं खड़ी है, सरकार अगर सही काम कर रही है तो उसके साथ लोग खड़े हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि अगर एक शब्द में बोलना हो तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के परिणाम इस बात के संकेत है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है। आज बड़े बड़े नेता झूठ बोल सकते हैं, अखिलेश यादव के हर ट्वीट में झूठ है। ये आप कह रहे हो। हाँ। वो तो कह रहे हैं हम ही हर ट्वीट में झूठ है। वो तो कह रहे हैं भाजपा नहीं, अभी तो ये तो मुहर लग गई ना, भाजपा झूठ ये तो मुहर लग गई ना। अब झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि जो बैठा है वहां पर, आप पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं, आप तो जनता के बीच में जाते हैं कि जनता भी पत्रकार है। जनता भी पत्रकार है। जनता आज सोशल मीडिया के दौर में खबरों की मोहताज नहीं है वो। हाँ, उसके पास हमसे पहले अपडेट उसे पता है। बिल्कुल। और एक चीज मैं और जोड़ दूं, जो आपने अभी अपराध की बात की, देखिए शायद समय की बंदिश होगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज जो परिस्थितियां योगी आदित्यनाथ ने 4 सालों में खड़ी की है, वो कोई सामान्य घटना नहीं है। जिस तरह से पूरे तंत्र पर अपराधियों का लगाम था, थाने पार्टियों के दफ्तर से चला करते थे, ठेकेदार, जिसको एक अंग्रेजी में शब्द है कंट्रैक्टर ड्रिवन प्रोजेक्ट, कंट्रैक्टर तय करते थे कि कौन सी सड़क बननी है, कब बननी है, कितनी लागत में बननी है। ई टेंडरिंग चारों ओर है, ई गवर्नेंस का जलवा है। मैं तो सुशासन विभाग का भाई यूपी का चीफ हूँ, मैं इस पद मतलब जिम्मेदारी के नाते कुछ चीजें ऐसी जानता हूँ जो बता सकता हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश में आज सुशासन की हवा चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रदेश जो बंटाधार हो चुका था, 4 वर्षों में उसको रिवाइव कर लेना, चाहे इंडस्ट्रियल समिट के माध्यम से आप देख सकते हैं, चाहे इस तरह से ओडीओपी में जो आज हमारी उपलब्धियां हैं, चाहे आज जिस एमएसएमई डिपार्टमेंट जिस तरह सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने में 10 से अधिक ऐसी प्रमुख लोकप्रिय योजनाएं हैं। गृह विभाग को लेकिन ठीक करो आप। और गृह विभाग की जहां तक बात है, देखिए अपराध जो है, हम समाजशास्त्री नहीं है, हम मनोवैज्ञानिक नहीं है, हम राजनेता हैं और हम इस संकल्प के साथ मजबूती से खड़े हैं कि शून्य अपराध की जो अवधारणा है उस पर हम फोकस्ड है। लेकिन अब इसके लिए समाज को भी लगना, हाँ, समाज को भी केवल लगना सरकार की जरूरत नहीं है। भास्कर जी, क्या है ईवीएम पर सवाल खड़े हो गए? ईवीएम तो बेचारी परेशान हो जाती है हर चुनाव के बाद। अब आप ये समझिए, लोक लाज बचाना, अब जो जीता है उसकी जिम्मेदारी है। ईवीएम जो है वो अब एक ऐसी कमजोर महिला जैसी नजर आती है, जो सड़क पे निकलती है तो हर आदमी की नजर उस पर। महिला पर हालांकि हम टिप्पणी ना करें, महिलाएं मात्र शक्ति हमारे। एक बात कह रहे हैं, एक कहावत है देहाती, तो ईवीएम जब ये लोग जीतते हैं तब ईवीएम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब हारते हैं तो ईवीएम की प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी दल अगर अपना एजेंडा लागू करना चाहती है तो सरकार में होना जरूरी है। आज जो भी कार्य हो रहे हैं वो आपको याद होगा, स्मृति शेष रज्जू भैया ने कहा था कि अगर हमको अपनी नीतियां लागू करनी है तो हमें अपनी सरकार लानी होगी। ये तय है कि सरकार लाने में बहुत से ऐसे भी ईंट लगे हैं जो इनके अपनी वास्तविक विचारधारा के, इनके संगठन के लोग नहीं थे। वो गड़बड़ियां करेंगे, गड़बड़ियां करने का भी प्रयास करेंगे। वो चाहे योगी आदित्यनाथ जी को लाके मुख्यमंत्री बैठा दीजिए, ये हम मोदी जी खुद ही हैंडल करें उत्तर प्रदेश को, वो करेंगे, क्योंकि जिसकी जैसी स्थिति होती है वो ऐसा करता है। क्योंकि आप ये समझिए कि आज जो भी परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा कर लिया है। बिल्कुल। अगर इनकी सरकार ना होती, अच्छा सरकार बनाने के लिए किसी भी सदाचारी व्यक्ति को अगर मुख्तार अंसारी के खिलाफ आप खड़ा करते, वो भाजपा कांग्रेस का किसी का होता, क्या आपको उम्मीद हो जीत के आता? तो उस समय मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे के लिए इन लोगों ने काम सुनिए ना, हमें ये लगता है कि इन लोगों ने मैनेज किया हुआ गुंडे से गुंडे को लड़ाओ, भले बाहर से लाओ। नहीं, आपकी बार तो अब एक भी अपराधी नहीं उतारा, इस बार नहीं उतारा, लेकिन ये सब आप कैसे लागू कर पाते अगर उस समय आपने अपराधी ना उतारा होता तो? आज आपकी सरकार है, आपकी नीतियां चल रही हैं, आप अपने हिसाब से पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अपने हिसाब से योजनाएं दे रहे हैं, अपने हिसाब से आप धाराएं हटा रहे हैं और जोड़ रहे हैं, बुलडोजर भी चलवा रहे हैं, बुलडोजर भी चलवा रहे हैं, अपने हिसाब से आप अपराधियों को ठोके पीटे दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल चंद्रभूषण जी से भी और आपसे भी, कि कभी नीतीश जी मारल की बात किया करते थे, भाई हमारी सीटें ज़्यादा हैं, विपक्ष की एक बार बात आई, एक सीट से ज़्यादा हो गए तो भाजपा को विपक्ष से हटा दिया। क्या ऐसी संभावनाएं भी हैं? भास्कर जी पहले छोटा जल्दी से आपको, फिर क्या ऐसी भी संभावना है कि नीतीश जी कहने नहीं पार्टी में भाजपा को ज़्यादा सीट मिली है, मुख्यमंत्री इनका? जी
ऐसा है कि जो चीजें कही गई होंगी इनका एजेंडा पहले तय होगा। एजेंडा तय हुआ होगा पहले। इनका नेतृत्व इस मामले में बहुत सख्त है। जैसे शिवसेना मुख्यमंत्री इन्होंने शिवसेना से तय किया था हम अपना बनाएंगे, वो नहीं माने, उनका साथ छूट गया। अगर इन्होंने तय किया होगा कि जो ज्यादा जीतेगा वो मुख्यमंत्री रहेगा, तो बिहार में सरकार बने और चाहे न बने, नीतीश को अपने आप को ब्लैकमेल नहीं करना। क्या क्या है निश्चित रूप से आप तो देखिए, हम लोग बार बार अपना घोषणा करते रहे। नड्डा जी ने हमारे राष्ट्रीय मुख्यमंत्री यही रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और शेष देखिए जनादेश जो हुआ है वो जनादेश मारल की बात नहीं होगी, जनादेश एनडीए का है। अच्छा जनादेश, अच्छा आपको लंबी दूरी खेलना है मतलब? हाँ, लंबी दूरी खेलना, हम लोग लंबी दूरी, हम तो श्रेष्ठ भारत के निर्माता है। अच्छा, हम बिहार के चुनाव में केवल नहीं रुकने वाले हैं, आगे बंगाल भी देख रहे हैं, बंगाल, और फिर हमारे पास केरल पर भी निगाह है। देखिए जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का उपचुनाव हो या बिहार का पूरा चुनाव हो, कम से कम एक बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री योगी जी हो या शिवराज जी हो, लेकिन ये सारे लोग मोदी ब्रांड के नीचे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश में काम किया है उसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और आने वाले समय में भी जो संदेश है, जिसकी बात मुख्यमंत्री ने कहा कि 17,000 से अधिक मतों से हमारा प्रत्याशी जीता है मिनिमम वोट से, तो जो संभावनाएं हैं वो भी प्रबल हैं। विपक्ष को देखना चाहिए कि कैसे वो जनता के बीच है, जिसकी बात भास्कर जी कर रहे थे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।